से हैं स्टूडेंट, आप सभी लोग बच्चों कैसा महसूस कर रहे हैं? आज 23 तारीख है मेरे प्यारे भाई, 23 मई। हम लोगों ने टाइम एंड वर्क की पहली शीट खत्म कर ली है, दूसरी शीट खत्म कर ली है और आज हम टाइम एंड वर्क की तीसरी और आखिरी शीट करेंगे बच्चे। ठीक है, आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि हम आपको बताएं कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा केशव इसमें? हाँ, आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि जो हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, उस पे आज पूरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। पूरे 1 मिलियन स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख स्टूडेंट आज ही के दिन। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों ने हमारा ये मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। और इसी उपलक्ष्य में हमने रेलवे की यूट्यूब पे फ्री क्लास भी अनाउंस कर दी है। रेलवे की यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी अनाउंस कर दी हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ओके, ये टाइम एंड वर्क की तीसरी शीट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आशीष जायसवाल घर से पढ़ के आया करो बेटा। चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बुद्ध पूर्णिमा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। चलिए, टाइम एंड वर्क की तीसरी शीट है और ये इस शीट का ये इस शीट का पहला कंसेप्ट है। ये सीट का पहला कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, पहले कंसेप्ट समझते हैं फिर सवाल करेंगे। चलो बच्चों ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए कि दो आदमी हैं ए और बी। टाइम एंड वर्क की तीसरी सीट का पहला कंसेप्ट। मान लीजिए दो आदमी हैं ए और बी। दो आदमी ए और बी हैं। दो आदमी ए और बी मिलकर माना किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं बेटा? एक्स दिन में करते हैं। मान लीजिए कि दो आदमी हैं ए और बी और वो मिलकर किसी काम को एक्स दिन में पूरा करते हैं। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गए। दो आदमी हैं ए और बी, वो मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। तो बच्चे अगर अकेला ए इसी काम को करे बेटे तो ज्यादा समय लेगा, एक्स से ज्यादा समय लेगा। अगर अकेला बी इसी काम को करे तो एक्स से ज्यादा समय लेगा। जाहिर सी बात है, अगर दो आदमी मिलकर काम करते हैं तो काम को जल्दी करेंगे। एकता में शक्ति होती है। अगर अकेला आदमी करे तो समय ज्यादा लेगा। तो मेरे प्यारे भाई कि माना ए और बी दो आदमी हैं, वो मिलकर किसी काम को एक्स दिन में पूरा करते हैं। और जब ए अकेला इसी काम को करता है, जब ए अकेला इस काम को करता है तो जितना समय ए और बी मिलकर लेते हैं, जितना समय ए और बी मिलकर लेते हैं एक्स दिन, उससे स्मॉल ए डेज एक्स्ट्रा लेता है। जाहिर सी बात है कि अकेला बंदा किसी काम को करने में दो आदमियों से ज्यादा समय लेगा। तो अकेला ए जो है जितना समय ए और बी मिलकर लेते हैं उससे स्मॉल ए डेज एक्स्ट्रा लेता है। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई, जब बी अकेला इस काम को करता है तो जितना समय ए और बी मिलकर लेते हैं, जितना समय ए और बी मिलकर काम को करने में लेते हैं एक्स दिन, उससे बी डेज एक्स्ट्रा लेता है। जब बी अकेला इस काम को करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जितना समय ए और बी दोनों मिलकर लेते हैं, बी अकेला उससे स्मॉल बी डेज एक्स्ट्रा लेता है। समझ में आया? तो यह चीज आपको सवाल में दी जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है कि ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। ए जो है एक्स से स्मॉल ए डेज एक्स्ट्रा लेता है, बी जो है एक्स से स्मॉल बी डेज एक्स्ट्रा लेता है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे भाई तो डायरेक्ट तो
एक्स की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे भाई वो हमेशा अंडर रूट ए बी होगी। दिस इज द शॉर्टकट, ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी, अंडर रूट ए बी। ये फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, और ये फॉर्मूला आपको यहां पर ध्यान रखना है। एक्स का जो मान होगा वो हमेशा अंडर रूट बी होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। एक्स की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट बी होगी। लिख लीजिए, अपनी कॉपी में उतार लीजिए। हाँ जी आशीष जायसवाल, यही बेसिक है बेटा, और कोई बेसिक नहीं है। और कौन सा बेसिक चाहिए तुमको? यही तो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये तो कॉन्सेप्ट है। और क्या गिनती सिखाने बैठ जाऊं मैं तुमको? कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझो, बेसिक समझो आशीष जायसवाल की। कि माना ए और बी दो लोग हैं, दो लोग मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। दो लोग मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, तो ए अकेला उसी काम को करने में जितना समय ए और बी लेते हैं, ए और बी कितना समय लेते हैं, एक्स दिन, उससे स्मॉल ए डेज एक्स्ट्रा लेता है। जाहिर सी बात है, अकेला आदमी समय ज्यादा लेगा, दो आदमी मिलकर जल्दी कर लेंगे। बी अकेला उसी काम को करने में मेरे दोस्तों ए और बी जितना समय लेते हैं उससे स्मॉल बी डेज एक्स्ट्रा लेता है। कभी भी ऐसा चीज आएगी तो एक्स का जो मान होगा मेरे प्यारे भाई, एक्स का जो मान होगा वो कितना होगा, हमेशा अंडर रूट ए बी होगा। एक्स की जो वैल्यू होगी अंडर रूट ए बी होगी। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कॉन्सेप्ट मेरे दोस्तों आया कहां से वो भी हम समझ लेते हैं। भाई ये तो रटने वाली बात होगी, रटना तो है, लेकिन ये हम ये भी समझ लेते हैं ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। आप जानते हैं कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क। टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है पर डे वर्क, है ना। अगर मैं आपसे कहूं बच्चे कि जैसे ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ये मैं आपको एग्जांपल समझा चुका हूं कि भाई ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो आप मुझे बताओ ए एक दिन में कितना काम करता है। ए के एक दिन का काम कितना होगा, जरा आप मुझे ये बताओ बेटे। अगर कोई आदमी, ए एग्जाम्पल ले रहा हूं, किसी काम को 20 दिन में करता है, तो वो आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 1/20 पर डे वर्क, 1/20। मैं यही कंसेप्ट यहां पे इस्तेमाल करता हूं। देखो बच्चों, ए किसी काम को करने में, ए किसी काम को करने में एक्स प्लस ए दिन लेता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में कितना काम करता है, 1/x प्लस ए। ये मैंने ए के एक दिन का काम निकाल लिया, पर डे वर्क निकाल लिया, प्रति दिन का वर्क निकाल लिया, पर डे वर्क। सेम इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई, सेम इसी तरीके से आप ये बताओ, बी कोई काम एक्स प्लस बी दिन में करता है, बी कोई काम एक्स प्लस बी दिन में करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 1/x प्लस बी। तो बच्चों ए एक दिन में ये काम करता है, बी एक दिन में इतना काम करता है। दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ये दोनों लोग मिलकर, दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं मेरे प्यारे भाई, ये आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। जबकि सवाल ये कह रहा है कि दोनों लोग ए और बी जब मिल जाते हैं तो पूरा काम एक्स दिन में करते हैं। सवाल कह रहा है कि दोनों लोग ए और बी मिलकर पूरा काम एक्स दिन में करते हैं। अगर दोनों लोग पूरा काम मिलकर ए और बी एक्स दिन में करते हैं तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/x। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं बेटा, 1/x। तो मैंने पर डे वर्क निकाल लिया, है ना। टाइम का उल्टा एफिशिएंसी, ए के एक दिन का काम 1/x प्लस ए, बी के एक दिन का काम 1/x प्लस बी। दोनों का मिलाकर एक दिन का काम क्या आ जाएगा, दोनों मिलकर पूरा काम एक्स दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/x। ये मैंने पर डे वर्क निकाल लिया। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर। अब बेटा हम यहां से क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगी एक्स प्लस ए की एक्स प्लस बी में मल्टीप्लाई। अब केवल यहां से कैलकुलेशन रह जाती है, कैलकुलेशन इसकी गुणा यहां पे होगी, एक्स प्लस बी की गुणा यहां पे होगी, एक्स प्लस ए की गुणा यहां पे होगी। अब एक्स प्लस बी में जब एक्स प्लस ए जोड़ेंगे तो एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2x जमा ए प्लस बी, और बराबर मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 1/x। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना।
अब बच्चों यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब एक्स की जब मैं इसमें गुणा करूंगा, जब मैं एक्स की इसमें गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 2x की एक्स में 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर राइट साइड में, राइट साइड में क्या आएगा भी एक्स प्लस ए की एक्स प्लस बी में गुणा करेंगे। जब हम लोग एक्स प्लस ए की एक्स प्लस बी में गुणा करेंगे तो एक्स गुणा के एक्स स्क्वायर आएगा, अभी एक्स की बी में गुणा करेंगे बी एक्स आएगा, ए की एक्स में गुणा करेंगे ए एक्स आएगा, ए की बी में गुणा करेंगे ए बी आएगा। बस हमने कुछ नहीं किया, बस गुणा करी। देखो बच्चों क्या क्या कट गया, तो आप कहोगे सर ए एक्स से ए एक्स कट गया, सर बी एक्स से बी एक्स कट गया, बचा क्या बच्चों, बचा क्या, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा लेफ्ट साइड में। जब एक्स स्क्वायर इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा बराबर, राइट साइड में क्या बच गया, ए बी बच गया। एक्स स्क्वायर बराबर ए बी आ गया, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो एक्स का मान आ गया बच्चों अंडर रूट ए बी। ये इस कंसेप्ट का बेसिक प्रूफ है। आशीष जायसवाल जी, कर गई आपको कलेजे को ठंडक पड़ गई? एक सेकेंड, ठीक है बच्चों, तो यही होता है बेटा बेसिक कंसेप्ट। अब इस बेसिक कंसेप्ट को सीखने के लिए आपको पुराने बेसिक कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, उनको समझने के लिए और पुराने बेसिक कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, बेसिक को समझने के लिए भी बेसिक का बेसिक पता होना चाहिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि माना दो आदमी ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, दो आदमी, ए अकेला उस काम को करने में एक्स से स्मॉल ए डेज एक्स्ट्रा लेता है, बी अकेला उसी काम को करने में जितना समय ए और बी लेते हैं उससे बी डेज एक्स्ट्रा लेता है, बी अकेला उस काम को करने में जितना समय ए और बी लेते हैं एक्स उससे स्मॉल बी डेज एक्स्ट्रा लेता है। तो एक्स का जो मान आएगा वो हमेशा अंडर रूट बी होगा। कहां से होगा, मैंने पर डे वर्क को बराबर निकाल के प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम इस पर बेस्ड सवाल करेंगे। जिसको प्रूफ नहीं समझ में आया है वो ये मेरे दोस्तों रट लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया बेटा प्रूफ, वो ये जो है केवल कॉन्सेप्ट रट लीजिए, केवल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए अगर आप प्रूफ नहीं भी समझ पाते हैं। अरे नीतीश विश्वकर्मा जी, क्या समस्या है भाई, क्या समस्या है तुमको, क्या समस्या है भाई? बस हमने अपने 15 मिनट खराब कर दिया, एक एक बात लिख के बता दी और तुमने सारी सी सब सकल से लिख दिया, समझ नहीं आ रहा समझने के लिए कुछ मेहनत भी करी तुमने कि सब चीज मैं ही करता रहूं? केशव पानी करना यार पहले। हद होती है भाई किसी चीज की, नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़ो यार, क्या जरूरत है पढ़ने की? ऐसे नहीं हो सकता कि आप कभी भी अपनी सड़ी सी शकल लेके आओगे ना, कभी भी चिलगोजे जैसी आप सड़ी सी शकल लेके आओगे और आपको समझ में आना शुरू हो जाए, समझना है तो घर से पहले पढ़ के आना पड़ेगा, रिवीजन करके आना पड़ेगा, डेली घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा। हद होती है भाई साहब, और क्या चाहिए यार उनको, सब कुछ लिख दिया, सब कुछ बोल दिया, प्रूफ बस की नहीं है समझना, इतनी बुद्धि नहीं दी है, दिमाग से पैदल हो, धरती पे बोझ हो, गलती से इंसान की जाति में पैदा हो गए हो, जानवर पैदा होना था तो बेटा ये कंसेप्ट याद कर लो, छोड़ दीजिए प्रूफ। पता नहीं तुम्हारे घर वाले तुमको क्यों घर पे बैठ कर रोटी खिला रहे हैं, हैं? हम मतलब किसी और की औलाद ऐसी हो तो लात मार के घर से बाहर निकाल दें।
बताओ जी यार। सर इस x की जगह क्वेश्चन में भी x होगा। हाँ जी, क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन तो आपको लैंग्वेज में दिया जाएगा ना, क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया जाएगा पूरा, एक्स नहीं होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट थोड़ा ना आता है सवाल, सवाल थोड़ा घुमा फिरा के आएगा। केशव लगाना क्वेश्चन। पढ़ते हो नहीं यार तुम लोग, जीवन को ऐसे आसान समझ रखा है बेटे। अगर 1,000 बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं ना, 1,000, तो 1,000 में से केवल 3 ही लोगों की सरकारी नौकरी लगती है। 1,000 तैयारी करने वाले बच्चों में से मात्र 3 ही लोगों की सरकारी नौकरी लगती है। बाकी 997 लोग, है ना, जायसवाल जी, सूरज कुमार जी, आप ही के जैसे होते हैं, जो जिनका एक ही मकसद है, 3-4 साल तैयारी में खराब करने अपने, मास्टरों की फीस भरनी, जनगणना में काम आना, चुनाव में वोट डालना, बस। बाकी आपके जिंदा रहने का और कोई मकसद है ही नहीं। अगर आप खुशी खुशी दुनिया से चले भी जाओ ना, तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, घर वाले भी सुबह से शाम तक ही रोंगे, अगले दिन वो भी नहीं रोंगे, ठीक है। इतनी ही वैल्यू है आपकी। पड़ोसी तो दूर की बात, खुद के घर वाले भी सुबह से शाम तक रोकर चुप हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है आपके सामने 2। पहला सवाल मैं अभी करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 अभी करवाऊंगा, पहले सवाल नंबर 2 कर लीजिए। सवाल नंबर 2 करेंगे पहले, है ना, वो टाइप चेंज हो जाएगा वरना। इसी जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया उसी कंसेप्ट पर बेस सवाल है, बिल्कुल उसी कंसेप्ट पर। आप समझिए कि एग्जाम्पल ही है, ये एग्जाम्पल ही है। सवाल है सीपीओ 2019 का। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, अब सवाल देखो। सवाल में कहा गया है ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को एक्स दिन में पूरा कर सकते हैं। पहली लाइन में कहा गया है ए और बी मिलकर किसी काम को एक साथ एक्स दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सवाल के अनुसार ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में पूरा कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी अलग अलग काम करने पर उसी काम को क्रमशः x+8 और x+18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग उस काम को, भाई ए और बी जब अलग अलग उसी काम को करते हैं तो ए लेता है x+8 दिन। ए कितना समय लेता है? x+8 दिन। ये मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा बेटा, सवाल पढ़ो। जब बी अकेला उस काम को करता है तो बी लेता है x+18 दिन, x+18 दिन। तो सवाल में पूछा क्या गया है आखिर में अब, कि ए और बी एक साथ मिलकर उस काम का 5/6 भाग कितने दिन में पूरा कर देंगे। ए और बी मिलकर उस काम का 5/6 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। से सेम सवाल बन गया, सेम एग्जाम्पल है बेटा। दो लोग मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं, ए अकेला x+8 दिन लेता है, बी अकेला x से 18 दिन ज्यादा लेता है। अगर आपसे यहां पर x का मान पूछा जाएगा तो डायरेक्ट x का मान आएगा √8 × 18। तो बेटे 18 अट्ठे कितना होता है? 144। 144 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 12 दिन। तो x का मान 12 दिन आ जाएगा। कुछ बच्चे जो जोश में 12 आंसर लगा देंगे, 12 x का मान आया है, लेकिन 12 सवाल का आंसर नहीं है, x का मान 12 है, क्योंकि सवाल जो आपसे पूछा गया है उसमें हल्का सा परिवर्तन कर दिया। सवाल में पूछा गया है ए और बी मिलकर उसी काम का 5/6 भाग, ए और बी मिलकर उस काम का 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे। भाई ए और बी मिलकर पूरा काम करते हैं, x की वैल्यू मैंने निकाली 12 दिन।
ए और बी मिलकर पूरा काम एक्स यानी कि 12 दिन में करते हैं। हमें पूरा काम नहीं करना, बोला ए और बी उस काम का 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे, 5/6। ए और बी मिलकर उस काम का 5/6 पार्ट कितने दिन में करेंगे, तो समय भी 12 का 5/6 लगेगा, तो 6 दूनी 12, 2 पंजे 10 दिन। तो ए और बी मिलकर उस काम का 5/6 10 दिन में करेंगे। तो इस सवाल का जो सही आंसर था वो सी ऑप्शन था बेटा। बताइए, अगर कोई वाकई में इंसान इंसान की योनि में पैदा हुआ है तो हो ही नहीं सकता कि मैंने इसका पहले बेसिक कंसेप्ट समझाया हो, बेसिक कंसेप्ट लिखा हो, फिर प्रूफ करवाया हो, और फिर उस पर मैंने एक एग्जाम्पल करवा दिया हो एज इट इज, और समझ में ना आए। अगर आप वाकई में इंसान हैं, ठीक है? इतना सीक्वेंस में टाइप वाइज टाइप में आपको पढ़ाता हूं, लेकिन बेटा सारी मेहनत में नहीं हो सकता। भगवान ही सब कुछ नहीं करेंगे। अगर भगवान ने दुनिया बनाई है, इंसान को करना पड़ेगा। भगवान तो केवल रास्ता दिखाएंगे, ऊपर हाथ रखेंगे, करना तुम्हें ही पड़ेगा। इससे बढ़िया तरीके से कोई कंसेप्ट सिखाया ही नहीं जा सकता। सवाल नंबर 3 चलेंगे बेटा। एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। यह सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया 2023 में, देख लो आप चाहें। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में सवाल को पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि इस टाइप का सवाल है। पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा। आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सवाल क्या है? यदि कृषा और कृपा दोनों एक साथ काम करते हैं, यदि कृषा और कृपा दोनों एक साथ काम करते हैं, तो कृषा अकेले काम को पूरा करने में 4 घंटे अधिक लेती है। सवाल समझना है? यानी कि कृषा और कृपा दोनों एक साथ काम करते हैं तो कृषा 4 घंटे ज्यादा समय लेती है जितना कृषा कृपा दोनों एक साथ लेते हैं। इसी तरीके से आगे बोला है, यदि कृपा अकेले काम करती है, यदि कृपा अकेले काम करती है तो उसे काम पूरा करने में कृषा और कृपा को एक साथ काम करने की तुलना में 9 घंटे अधिक लगते हैं। जब कृपा अकेले काम करती है तो कृषा और कृपा मिलकर जितना समय लेते हैं उससे 9 घंटे अधिक समय लेती है। बोली है, सवाल में बोला है कृषा और कृपा दोनों एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लेंगी। जो समझदार बालक उन्होंने देखते ही आंसर बता दिया बेटा 6 घंटे। लिखने तक की जरूरत नहीं है, लिखने तक की जरूरत नहीं है। जैसे 2 करेक्टर है मेरे प्यार भी, 2 करेक्टर हैं, मैं नाम देता हूं, चलो इनको नाम देता हूं, मैं लिख के बता देता हूं, ए और बी नाम देता हूं, है ना। जैसे 2 करेक्टर हैं ए और बी, सवाल में कहा गया कि 2 करेक्टर कृषा और कृपा किसी काम को अगर x घंटे में करते, मैंने मान लिया कि माना 2 आदमी कृषा और कृपा किसी काम को x घंटे में करते हैं, तो कृषा अकेले वो काम करने में 4 घंटे ज्यादा लेती है। जितना दोनों मिलकर समय लेते हैं कृषा उससे 4 घंटे ज्यादा लेती है। कृपा को मैंने बी बोला है, कृपा को बी बोला है। कृपा अकेले काम करने में जितना कृपा समय लेते हैं उससे 9 घंटे ज्यादा लेती है। तो बेटा यहां से x का मान क्या आप कर नहीं सकते थे डायरेक्ट, √4 × 9 यानी कि 36 का अंडर रूट क्या आ जाएगा बच्चे, 6 घंटे आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर है। यानी कि दोनों लोग मिलकर कृपा मिलकर काम को 6 घंटे में करेंगे, बात खत्म। 6 आवर्स। अगला सवाल बताओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल था, कंसेप्ट अगर आपको पता होता तो 1 सेकंड में निपटा देते। आगे चलेंगे इसी कॉन्सेप्ट पर। अगला सवाल, जैसे जैसे मैं सवाल आगे बढ़ूंगा ना वैसे वैसे सवाल का लेवल भी बढ़ता जाएगा। पहला सवाल सबसे आसान, दूसरा सवाल और बढ़िया, तीसरा सवाल और बढ़िया, लेवल बढ़ता जाएगा। ओरली हो रहा है ना, वेरी गुड। सवाल पढ़ेंगे। सवाल है
A can complete a work in 10:1/8 more days than A and B working together. A किसी काम को करने में A और B एक साथ जितना समय लेते हैं उससे 10 सही 1/8 दिन ज्यादा लेता है, ठीक। फाइल जबकि B 12.5 दिन ज्यादा लेता है काम पूरा करने में अकेले जितना A और B मिलकर लेते हैं। बी अकेले 12.5 दिन ज्यादा लेता है काम पूरा करने में जितना ए और बी एक साथ मिलकर लेते हैं। तो आपसे पूछा है बी अकेला काम कितने समय में पूरा कर सकता है, इन हाउ मच टाइम अलोन बी कैन कंप्लीट द वर्क। बहुत बड़ा सवाल। देखो सारे फसाद की जड़ क्या है, ए और बी वर्किंग टुगेदर। ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं ए उससे 10 सही 1/8 दिन ज्यादा लेता है, बी उससे 12.5 दिन ज्यादा लेता है। तो भैया मैंने ये मान लिया, केवल मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं ऐसा, वरना जरूरत नहीं है कि ए और बी एक्स दिन लेते हैं किसी काम को करने में। तो बोला ए अकेला 10 सही 1/8 अधिक दिन लेता है जितना ए और बी एक साथ समय लेते हैं। अगर ए और बी एक्स दिन ले रहे हैं काम पूरा करने में तो ए अकेला 10 सही 1/8 अधिक दिन लेता है। कितना होता है बेटा, 8 2 80 और 1 81/8। ए अकेला 81/8 दिन ज्यादा लेता है। बोला है ए और बी एक साथ काम करने में जितना समय लेते हैं बी अकेला उसी काम को करने में, ए और बी जितना समय लेते हैं बी अकेला उसी काम को करने में 12.5 दिन और लेता है। 12.5 का मतलब क्या होता है, 12.5 का मतलब होता है 25/2, 25/2 होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो तो ये वही सवाल बन गया। यहां से मैं एक्स का मान निकाल सकता हूं, कोई भी निकाल सकता है बेटा, √AB है ना, √81/8 गुणा 25/2 ये आ जाएगा। सीधा शॉर्टकट है जब भी ऐसा सवाल आए। बच्चों 81 का √9 है, 25 का √5 है, नीचे 8 दूनी 16 का √4 है, तो 45/4। तो 45/4 आ गया। क्या आ गया ये, यानी कि दोनों लोग मिलकर काम 45/4 दिन में कर सकते हैं, ये आ गया। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में तो ये पूछा है बल्कि, तो बताओ बी अकेला काम कितने दिन में करेगा, बी अकेला काम कितने दिन में करेगा। तो बेटे बी लेता है x + 25/2 दिन। x का मान मैंने 45/4 निकाला है, 45/4। इसमें मुझे जोड़ना है 25/2, बटे 2 है बेटा, यहां /4 है तो यहां भी /4 बना लेते हैं। 25/2 में अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दी जाए, 25/2 में ऊपर नीचे 2 से गुणा करें तो 50/4 हो जाएगा। तो 45 + 50 95/4 आ गया। तो 95/4 होता है जी 23 चौका 92, 23 सही 3/4। तो बी अकेला काम को 23 सही 3/4 दिन में करेगा, 23 सही 3/4 दिन। पहले एक्स का मान निकाला, फिर एक्स की वैल्यू यहां रख के बी का मान निकाला। ठीक है बच्चे, अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो कमेंट में यस लिखो, हाँ जी सर मजा आ रहा है, बेस्ट समझाया आपने। लिखो लिखो तारीफ में शब्द मेरी, सब कचरा लोग सब लिखो लाइन से, लिखो जल्दी। मतलब हम यार इतनी मेहनत करते हैं भाई साहब, कलेजा निकाल के रख देते हैं बालक के लिए। अब रात भर अपनी आंखें फोड़ रहे हैं यार, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, सीट बनाते हैं, हर टाइप को अरेंज करते हैं, प्री मेंस सब कुछ पढ़ाते हैं, धीरे धीरे चीजों को करवाते हैं, और तुम जवान सा मुंह हिला के लिख देते हो कि समझ नहीं आया। कितना कलेजे पे जोर पड़ता है भाई हमारे। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 5। मेरे लिए भी तो कितना आसान काम है, फॉर्मूला लिखूं और एक सवाल करवाऊं। चलो थैंक्स भाई। हाँ अब मेरा दिल खुश हुआ।
सवाल नंबर 5 बताएंगे। देखो ये सवाल बैंकिंग के पेपर में आया है बेटा, ये सवाल बैंकिंग के पेपर में आया है। सवाल क्या कह रहा है, पढ़ो पहली लाइन। पहली लाइन कह रहा है ए को अकेले एक काम करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर काम को करने की तुलना में 32 घंटे अधिक लगते हैं। यानी कि सवाल कह रहा है ए को अकेले काम करने में ए और बी द्वारा जितना समय लगता है उससे 32 घंटे ज्यादा लगते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, ए अकेला उससे 32 घंटे ज्यादा लेता है। अगर ए और बी x घंटे ले रहे हैं तो ए अकेला x से 32 घंटे ज्यादा लेता है। ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन कह रही है कि ए और बी को एक साथ काम करने की तुलना में बी को अकेले काम पूरा करने में 18 घंटे अधिक लगते हैं। 18 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है भाई, यानी कि ए और बी को एक साथ काम करने में जितना समय लगता है बी को अकेले उससे 18 घंटे ज्यादा लगते हैं। अगर ए प्लस बी को x घंटे लगते हैं तो बी को x से 18 घंटे ज्यादा लगता है। सवाल में फाइनली पूछा क्या गया है, सवाल में फाइनली पूछा गया है बेटा कि 9 घंटे में, सवाल में पूछा गया कि 9 घंटे में ए और बी एक साथ मिलकर कितने % काम पूरा कर सकते हैं। 9 घंटे में ए और बी कितने % काम कर सकते हैं। बैंकिंग का सवाल है बेटा, शायद आईबीपीएस पीओ का है या एसबीआई का है, याद नहीं हमें। तो बेटा ये चीज हमको दे रखी है तो यहां से x का मान निकाल सकते हैं हम लोग। तो x का मान आ जाएगा बच्चों √32 गुणा 18, सीधा फॉर्मूला है। जब मैं 32 की 18 में गुणा करूंगा तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा 540 और 36 576। तो 576 का अंडर आ जाएगा जी 24 घंटे, 24 आवर्स आ जाएगा। यानी कि मैंने ये पता लगा लिया कि ए और बी मिलकर पूरा काम 24 घंटे में करते हैं। मैंने ये पता लगा लिया कि ए और बी मिलकर पूरा काम 24 घंटे में करते हैं। पूछा 9 घंटे में ए और बी एक साथ मिलकर कितना % काम करेंगे। 9 घंटे में ए और बी मिलकर पूरा काम 24 घंटे में करते हैं, तो ए और बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1/24। ए और बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1/24। ए और बी मिलकर 9 घंटे में कितना काम करेंगे, 9 आवर्स में कितना काम करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 9। किससे जाएगा बेटा, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। तो 1/8 होता है 12.5%, 3/8 होता है 37.5%। तो मैं कह सकता हूं ए और बी मिलकर 9 घंटे में टोटल काम का 37.5% करेंगे और आंसर हो जाएगा बच्चे बी ऑप्शन करेक्ट। तो बी ऑप्शन इस सवाल का भाई साहब एकदम ठीक आंसर है, सभी बच्चे समझ रहे होंगे। तो बेटा हम एसएससी तो पढ़ते ही हैं, है ना, बैंकिंग के सवालों को भी साथ साथ निपटाते हैं, कांस्टेबल के सवालों को भी साथ साथ निपटाते हैं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 6। ये जितने सवाल करा ये सब प्री लेवल के थे। अब यहां से आएगा अगला क्वेश्चन, ये मेंस का है बेटा सवाल। जो आपके सामने क्वेश्चन है ये सीजीएल मेंस 2013 का है। बनाओ बेटा, सवाल 10 साल पुराना है लेकिन आज भी सवाल में दम है ना। बेशक ये सवाल 10 साल पुराना है लेकिन आप 10 साल बाद हमसे बैच पढ़ेंगे तो भी मैं ये सवाल करवाऊंगा, सीखने को मिलेगा। चलो बेटा, एक घंटे का काम निकाला अभिषेक मंडल जी। अगर 2 लोग मिलकर ए बी पूरा काम 24 घंटे में कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना वर्क करेंगे, 1/24, 1/24। 9 घंटे में कितना करेंगे, 9 से गुणा जी। चलिए प्री के सवाल हो गए। अब 2 सवाल में कराऊंगा, दोनों मेंस के हैं सवाल। ए बी की तुलना में एक काम पूरा करने में 11 दिन अधिक लेता है। ए किसी काम को पूरा करने में बी से 11 दिन ज्यादा लेता है, जबकि ए सी की तुलना में उसी काम को 36 दिन अधिक दिन में कर सकता है।
सवाल में अगली लाइन है, ए जो है बी से 11 दिन ज्यादा लेता है, जबकि ए सी के कंपैरिजन में उसी काम को 36 दिन अधिक में करता है। यस, ए बी से 11 दिन ज्यादा लेता है, जबकि ए उसी काम को करने में सी से 36 दिन ज्यादा लेता है। सवाल में बोला गया है कि जितने समय में ए और बी मिलकर एक साथ काम पूरा कर सकते हैं, उतने समय में सी अकेले काम पूरा करता है। जितने टाइम में ए बी मिलकर काम करते हैं, उतना टाइम में सी अकेले करता है। ए अकेले वही काम कितने दिन में करेगा? चलो, तो बेटा यहां पे 3 कैरेक्टर हैं, ए बी और सी। सवाल के अनुसार 3 कैरेक्टर हैं, ए बी और सी। सवाल में कहा गया है, तीसरी लाइन, कि जितने टाइम में ए प्लस बी एक साथ मिलकर काम पूरा कर सकते हैं, उतने ही टाइम में सी अकेले काम करता है। जितना समय ए और बी मिलकर किसी काम को करने में लेते हैं, उतना समय सी अकेले लेता है उसी काम को करने में। यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी ही सी के बराबर है ना? ये सी कोई और नहीं है, सी का मतलब है ए प्लस बी द्वारा मिलकर लिया गया समय। कुछ नया नहीं है बेटा, जबरदस्ती का सी लिखा है एक सवाल बनाने वाले ने। अब बोला है ए जो है बी से 11 दिन ज्यादा लेता है। ए काम पूरा करने में, सवाल बोला गया कि ए काम पूरा करने में बी से 11 दिन ज्यादा लेता है, बी से 11 दिन ज्यादा लेता है, ठीक। और ए सी से 36 दिन ज्यादा लेता है। ए जो है काम पूरा करने में सी से 36 दिन ज्यादा लेता है। तो आपसे पूछा ए अकेले काम कितने दिन में करेगा? तो बेटा ये सवाल तो देखा देखा ऐसा लग रहा है। मैंने मान लिया कि ये जो महानुभाव है सी, मैंने मान लिया कि माना जो सी है वो काम को एक्स दिन में करता है। मैंने मान लिया कि ये जो आदमी है सी, ये काम को एक्स दिन में करता है। दूसरी लाइन में बोला गया है ए सी से 36 दिन ज्यादा लेता है। अगर सी एक्स दिन ले रहा है तो ए कितना समय ले रहा है? एक्स प्लस 36 दिन ले रहा है, एक्स प्लस 36 दिन ले रहा है। अब सवाल में यह भी कहा गया है बेटा कि ये जो बंदा ए है ये बी से 11 दिन ज्यादा लेता है। ये जो ए है ये बी से 11 दिन ज्यादा लेता है। मैं उल्टा ये भी कह सकता हूं कि ए बी से 11 दिन ज्यादा लेता है, या फिर कहें कि बी ए से 11 दिन कम लेता है। मैं किसी काम को करने में बी से 11 दिन ज्यादा लेता हूं। अगर मैं इसी बात को उल्टा कहूं तो यह होगा कि बी जो है ए से 11 दिन कम लेता है। अगर ए एक्स प्लस 36 दिन ले रहा है तो बी 11 दिन कम लेगा। बेटा उल्टा कहा मैंने, एक्स 36 में से 11 घटाएंगे 25। बी काम करता है अकेले एक्स प्लस 25 दिन में। एक्स प्लस 25 में 11 जोड़ने पर ही एक्स प्लस 36 आएगा। पूछा ए अकेला वो काम कितने दिन में कर सकता है? क्या ये पिछले सवालों की तरह नहीं बन गया? बेटा ये सी कोई नया, सी की तो जरूरत नहीं है। सी का मतलब है तो ए प्लस बी ही। सवाल में साफ साफ बोला है कि ए प्लस बी जितना टाइम लेते हैं मिलकर उतना ही अकेला लेता है सी। यानी कि ए प्लस बी मिलकर एक्स दिन लेते हैं तो ए एक्स प्लस 36 दिन लेता है, बी एक्स से 25 दिन ज्यादा लेता है। तो एक्स का मान क्या आएगा बेटा? अंडर रूट ए बी के कॉन्सेप्ट से एक्स का मान आएगा अंडर रूट 36 गुणा 25। 36 का अंडर रूट 6 आएगा, 25 का 5 आएगा, 6 पंजे 30। तो एक्स का मान बेटे 30 आ गया। लेकिन सवाल में एक्स का मान नहीं पूछा, सवाल ने पूछा है बताओ कितने दिन में ए अकेले सेम काम करेगा। ए अकेला सेम काम कितने दिन में करेगा? अगर एक्स का मान 30 आया है, ये 30 यहां पे रख देंगे, 30 में 36 जोड़ेंगे, एक्स की जगह 30 रखो, 30 में 36 जोड़ेंगे 66, यानी कि ए अकेला उस काम को 66 डेज में करेगा। और डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 66। बताओ कितना प्यारा सवाल था। तो देखो प्री और मेंस में सेम ही कॉन्सेप्ट पूछा था, कॉन्सेप्ट नया नहीं होता, सवाल का लेवल अलग होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल जब प्री में पूछा गया था तो ऐसा लल्लू लाल था, लल्लू लाल सवाल था, लल्लू लाल। लेकिन जब मेंस में आया तो ये भी बेटा बेटे ये भी सवाल जो है चिंगाड़ने लगा। या तो सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, सवाल में कैलकुलेशन बढ़ जाती है, कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव होता ही है। नेक्स्ट और आखिरी सवाल करेंगे बच्चों इस कंसेप्ट पे।
इस कंसेप्ट पे आखिरी सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 7, बनाओ। ये सवाल भी बैंकिंग के पेपर का आया हुआ है, ये सवाल भी बैंकिंग के पेपर का आया हुआ है। करेंगे बेटा जल्दी से, फटाफट शीट में आज अपलोड करवा दूंगा, बनाओ जल्दी से। दस आयुष, अभी टाइम एंड वर्क में बहुत सारे टाइप रह गए, पैसे बांटने वाला सवाल रह गया, अल्टरनेट डेज वाले सवाल रह गए हैं, ठीक है, एमडीएच वाले सवाल रह गए हैं, काफी सारे हैं। जल्दी से करो, देखो ये सवाल आसान था। पी और क्यू एक साथ x-2 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। सवाल में कहा गया है पी और क्यू मिलकर किसी काम को x-2 डेज में कर सकते हैं। पी और क्यू अकेले काम करते हुए पी और क्यू x+2.5 और x+6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जब अकेले काम करते हैं तो पी को लगता है मेरे प्यारे भाई x+2.5 दिन, और क्यू को लगता है बच्चे x+6 दिन। तो बोला है पी और क्यू उस काम का 2/3 कितने दिन में करेंगे। फिर पी और क्यू एक साथ उस काम का 2/3 कितने समय में पूरा करेंगे, ये सवाल है बेटे। देखो बेसिक तरीका क्या है कि हमें टाइम दे रखा है, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी करके बराबर कर दो, पर डे वर्क निकाल के बराबर कर दो, इक्वेशन बनेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो जल्दी कर सकते हैं। बोला पी और क्यू मिलकर काम करते हैं x-2 दिन में, पी लेता है x+2.5। तो क्या x+2.5 को ऐसे नहीं लिखा जा सकता? कि x+2.5 को बच्चों ऐसे नहीं लिख सकते? x+2.5 को x-2 प्लस 4.5, 4.5 में से 2 घटाने पर 2.5 आता है। क्यों करता है x+6 दिन में? क्या x+6 को ऐसे नहीं लिख सकते? क्या x+6 को ऐसे नहीं लिख सकते मेरे प्यारे भाई? ध्यान से सुनो, x+6 को ऐसे नहीं लिख सकते। x-2 प्लस 8, x-2 प्लस 8 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो पिछले कॉन्सेप्ट की तरह बन गया कि P और Q मिलकर काम को x-2 दिन में करते हैं। P x-2 से 4.5 दिन ज्यादा लेता है, Q x-2 से 8 दिन ज्यादा लेता है। पिछले सवाल की तरह बन गया। तो x-2 का जो मान आएगा वो क्या आएगा मेरे दोस्तों? √AB, √4.5 गुणा 8। तो 4.5 की 8 में गुणा करेंगे 36, 36 का √ आ जाएगा डायरेक्ट 6 दिन। यानी कि P और Q मिलकर काम को 6 दिन में करेंगे। मैंने सीधा पता लगा लिया मिनिमम कैलकुलेशन में कि P और Q मिलकर काम को 6 दिन में करेंगे। 6 आंसर नहीं है, बोला है P और Q काम का 2/3 कितने दिन में करेंगे। पूरा काम 6 दिन में करते हैं तो 2/3 कितने दिन में करेंगे? 2/3 से गुणा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दिन में। तो P और Q मिलकर 2/3 वर्क 4 दिन में करेंगे, और 4 दिन ही सवाल का आंसर है। गजब का सवाल है, और इसी के साथ ये टाइप हो जाता है खत्म। मुझे लगता है मेरे भाइयों में सभी को ये टाइप अच्छे से समझ आया होगा।
ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट 4 दिन सवाल का उत्तर है। सवाल नंबर 1 मैंने छोड़ दिया था पहले, है ना, सवाल नंबर मैंने 1 छोड़ दिया था। ये अलग क्वेश्चन है, बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर है, और ऐसा मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, बनाएंगे। एक टाइप हमारा खत्म हो चुका है, एक टाइप हमारा खत्म हो चुका है, ये सेकंड टाइप है मेरे प्यारे बच्चों। बताओ, बहुत बेसिक सवाल है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल है वैसे ये। देखो, ए ने एक काम शुरू किया और 9 दिन के बाद काम छोड़ दिया। ए ने काम शुरू किया, 9 दिन बाद छोड़ दिया। बी ने बचे काम को 24 दिन में पूरा किया। बी ने बचे काम को 24 दिन में किया, यानी कि ए ने एक काम शुरू किया, 9 दिन तक किया, 9 दिन के बाद छोड़ दिया, फिर बी ने बचा काम 24 दिन में निपटाया। अगर ए ने 13 दिन काम करने के बाद काम छोड़ा होता, अगर ए 13 दिन काम करके छोड़ता, तो बी को अगले 18 दिन में बचा काम पूरा करना पड़ता। तो बी को बचा काम करने में अगले 18 दिन लगते। तो पूछा गया है कि ए और बी एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लेंगे, ए और बी। भाई ये सवाल तभी सॉल्व होगा, यहां पे ना एक काम करने के 2 तरीके बताए गए, एक ही काम करने के 2 तरीके बताए गए। एक ग्रीन कलर में दिख रहा है, एक ब्लू कलर में। एक ब्लू कलर के अंडरलाइन है, ग्रीन कलर में अंडरलाइन है। भाई मैंने मान लिया कि माना ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है, पर डे वर्क बेटा। ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है। अब आप बताओ, ए 9 दिन काम करता है, ए एक दिन में कितना काम करता है, ए 9 दिन में कितना काम करेगा, 9 ए। फिर बचे काम को बी करता है 24 दिन में, तो बी 24 दिन में कितना काम करेगा, 24 बी, 24 बी। ये टोटल वर्क आ गया, ये पहली लाइन से टोटल वर्क आ गया। अब इसी टोटल वर्क को देखो, अगर ए ने 13 दिन काम किया होता, अगर ए 13 दिन काम करता मेरे दोस्तों, 13 ए, तो बी को बचा काम करने में 18 दिन लगते। बी को बचा काम करने में कितने दिन लगते, 18 दिन लगते। अगर ए 13 दिन काम करता, तो बी को बचा काम करने में 18 दिन लगते मेरे प्यारे भाई। तो ये बराबर होना चाहिए बच्चे, इक्वल होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, भाई एक ही काम करने के 2 तरीके हैं, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। यहां से मैं ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूं, ये 9 ए उधर चला जाएगा, 13 ए माइनस 9 ए 4 ए बराबर 18 भी इधर आएगा, 24 माइनस 18 6 भी हो गया। तो ए बटा बी आ गया बच्चों 6/4, 6/4 आ गया बच्चे 3/2। तो ए और बी की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 आ गया, 3:2। यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी 2 है। ए की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी की एफिशिएंसी 2 है। क्लियर है ना। अब सवाल में बोला है कि ए और बी मिलकर काम कितने दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो भैया ए की वैल्यू, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2 है, चाहे ये वैल्यू आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, ए बी का मान चाहे यहां पे रख दीजिए चाहे यहां पे रख दो, कहीं पे रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा। जैसे मैं ए की जगह 3 रखता हूं तो 9 3 27, मैं बी की जगह 2 रखता हूं तो 24 दूनी 48, तो 27 प्लस 48 हो गया बेटा 75, यानी कि टोटल वर्क आ गया 75। तो 75 वर्क को, 75 कुर्सियों को अगर ए और बी मिलकर बनाएंगे तो कितना, 3 और 2 5 एफिशिएंसी के साथ, 3 और 2 5 एफिशिएंसी के साथ, तो कितने दिन में करेंगे ए और बी, 75/5 15 दिन में, 15 दिन में। और यही सवाल का आंसर होगा, यानी कि ए और बी मिलकर काम करें तो उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इट इज ए वेरी इजी क्वेश्चन, ये 2015 के प्री के पेपर में आया था। पूजा सरन क्या है भाई, बताइए। पूजा सरन कर लेंगे ना, आसान सवाल है दोस्त। इसी के साथ ये समाप्त होता है मेरे दोस्त। अब आपके सामने आएगा तीसरा टाइप। अब आपके सामने
टाइम एंड वर्क की आज की क्लास का इस सीट का तीसरा टाइप, वेजेस। वेजेस हिंदी में कहते हैं मजदूरी। वेजेस मजदूरी। देखो बच्चों, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे, बहुत प्यार से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। प्यार से मेरे दोस्तों समझ में आएगा आपको, ध्यान से। सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले मैं 5-6 मिनट कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर उसके बाद सवाल करूंगा। नहीं बेटा तुषार मिश्रा जी, वर्क एंड वेजेस, मजदूरी। आदमी काम किस लिए करता है? आदमी काम करता किस लिए? पैसा कमाने के लिए। अगर आदमी को पैसा ना मिले तो काम करेगा नहीं। तो पेपर में एक टाइप आता है जिसमें किसी काम को करने का हम ठेका लेते हैं। सपोज 2 लोग या 3-4 लोग मिलके काम कर रहे हैं। सपोज 3-4 लोग मिलके काम कर रहे हैं। हर आदमी की एफिशिएंसी अलग अलग होती है, हर आदमी अपने हिसाब से काम करता है। केरविल हेल्पलाइन पे कॉल करें पूजा सरन। हर आदमी अपने अपने हिसाब से काम करता है। तो मेरे प्यार भाई, हर आदमी को अलग अलग मजदूरी दी जाती है। ऐसा नहीं कि राजपाल यादव को फिल्म में सेम पैसा मिले, ऋतिक रोशन को सेम पैसा मिले। हर आदमी की मजदूरी अलग अलग होती है। वो डिसाइड किया जाता है आदमी के वर्क नेचर से, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई, वेजेस का मतलब होता है किसी काम को करने के एवज में दिया गया भुगतान। किसी काम को एवज में, किसी काम को करने के एवज में दिया गया भुगतान, यानी कि आदमी को दी जाने वाली मजदूरी। जब भी हम किसी काम को करते हैं तो काम को करने के एवज में, काम को करने के लिए जो हमें पैसा मिलता है, जो वेजेस मिलता है, जो हमें भुगतान, जो हमें पेमेंट मिलता है मेरे प्यारे भाई, वो किस हिसाब से मिलेगा ये बताओ आप मुझे। किस हिसाब से मिलेगा जल्दी से बताओ। सपोज एक बिजनेस में, एक काम में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ना। एक बिजनेस में 3 लोग काम कर रहे हैं, वर्क को 3 लोग कर रहे हैं, एबीसी। जैसे ये बिल्डिंग बन रही है, इस बिल्डिंग को 3 लोग मिलकर बना रहे हैं, एबीसी। तो बाजार सी बात है, हमें तीनों को पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो हम तीनों को पैसा देंगे, जो उनके कामों का भुगतान, पेमेंट, मजदूरी देंगे, वो किस हिसाब से दी जाएगी? तो आप कहोगे सर सीधा सीधा वर्क डन के रेशियो में। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। जो आदमी जितना काम करेगा मेरे दोस्तों, उसको उतना पैसा मिलेगा। सिंपल सी बात है। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। अगर ए ने 50% काम किया है तो उसको 50% पैसा मिलेगा। अगर बी ने टोटल काम का 30% किया है तो बी को 30% पैसा मिलेगा। अगर सी ने 20% काम किया है तो सी को 20% पैसा मिलेगा। सिंपल सी बात है। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। अगर किसी आदमी ने आधा काम किया है तो उसको आधा पैसा दो। किसी आदमी ने 1/4 काम किया है, 1/4 पैसा दो। किसी आदमी ने 1/3 काम निपटाया तो उसको 1/3 पैसा दो। समझ में आया मेरे दोस्तों? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। अरे वांकित तिवारी जी, थैंक यू गुरुजी, आपके यूट्यूब शॉर्ट्स के चलते आज कॉलेज के एप्टीट्यूड एग्जाम सारे क्वेश्चन सही हो गया। थैंक यू गुरुजी, वेरी गुड अंकित तिवारी जी। सिंपल सी बात है, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। आधा काम किया आधा पैसा ले, 1/4 काम किया 1/4 पैसा ले, 20% काम किया 20% पैसा ले। अब यहां पर 2 तरीके के केस बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यहां पर 2 तरीके के केस बनते हैं, 2 तरीके के केस बनते हैं बेटा, 2 तरीके के। यहां पर 2 केस बनते हैं मेरे दोस्तों। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस, फर्स्ट केस। देखो, हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि वर्क डन, हम ये बात अच्छी तरीके से जानते, कोई आदमी
जिस आदमी की जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी वो उतना काम करेगा। जिस आदमी की जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी वो उतना काम करेगा। भाई जो कोई आदमी फास्ट है तो काम ज्यादा करेगा, कोई आदमी स्लो है, ढीला ढाला है, बीमार है तो काम कम करेगा। तो किसी व्यक्ति द्वारा किया गया काम उसकी एफिशिएंसी पे, उसकी कार्य क्षमता पे निर्भर करता है। यहां पर दो केस बनते हैं, बड़ी डिटेल में आपको समझना है। देखो बच्चों, अगर काम इस हिसाब से हो रहा है, अगर काम इस हिसाब से हो रहा है कि सारे लोग शुरू से लेके आखिर तक एक साथ काम करते हैं, अगर काम इस हिसाब से हो रहा है मेरे प्यारे भाई कि सारे लोग शुरू से आखिर तक एक साथ काम करते हैं, एक साथ, ऐसा नहीं कि कोई बीच में छोड़ के चला गया है ना, किसी ने बीच में से काम ज्वाइन किया, किसी ने छुट्टी मार ली, ऐसा नहीं। दो केस बनते हैं। अगर सारे आदमी शुरू से लेके आखिर तक एक साथ काम करते हैं, एक साथ, ना तो कोई बीच में से छोड़ के गया है, ना ही किसी ने बीच में से काम को ज्वाइन किया है, तो पैसा मेरे दोस्तों बांटा जाएगा वर्क डन के रेशियो में, वर्क डन के रेशियो में मेरे प्यारे भाई। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, सारे के सारे आदमी शुरू से लेकर आखिर तक एक साथ काम कर रहे हैं, तो उन आदमियों द्वारा किया गया काम भाई जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई, जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा उसी रेशियो में काम किया जाएगा। जिस आदमी की जितनी एफिशिएंसी होगी वो उतना काम करेगा और उसी के हिसाब से आदमी को पैसा बांटा जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई, इस केस में पैसा जो है वो सीधा का सीधा एफिशिएंसी, कार्य क्षमता के अनुपात में बांटा जाएगा। वेजिस जो है वो एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाएगा। आदमी की जो मजदूरी हुए वो उसकी एफिशिएंसी के अनुपात में मिलेगी मेरे दोस्तों, ठीक है ना। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई समस्या, सिंपल सा कंसेप्ट बन जाता। अगर सारे लोग शुरू से आखिर तक एक साथ काम करते, ना बीच में कोई छोड़ के गया, ना बीच में से किसी ने ज्वाइन किया, तो पैसा बांटा जाता है किए गए काम के अनुपात में। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। लेकिन बेटा काम निर्भर करता है एफिशिएंसी पे। फास्ट आदमी का काम ज्यादा होगा, स्लो आदमी का काम ज्यादा होगा। तो वर्क डन डिपेंड करता है एफिशिएंसी पे, यानी कि हमारा जो पैसा है वो एफिशिएंसी के अनुपात में बांटा जाएगा। जिसकी जितनी एफिशिएंसी उसको उतना पैसा मिलेगा। दूसरा केस, लेकिन बेटे अगर काम इस हिसाब से किया जाता है, अगर काम इस हिसाब से किया जाता है कि लोग कभी भी काम शुरू कर लेते हैं, कभी भी जॉइन छोड़ देते हैं, जैसे ए ने इतना काम किया, ए ने केवल इतने समय तक काम किया, बी आया ही लेट है, बी ने केवल इतने समय तक काम किया, लेट ही आया है, सी ने शुरू से आखिर तक काम किया है ना, यानी कि सब लोग छोड़ छोड़ के काम कर रहे हैं, कोई भी स्टार्टिंग से एंड तक नहीं है। जिसकी जब मर्जी वो छोड़ के चला गया, जिसने जब मर्जी वो काम पे आ गया, तो इस केस में पैसा एफिशिएंसी के रेशियो में नहीं बटेगा। यहां मत करना, यहां हम पैसे को एफिशिएंसी के रेशियो में नहीं बांटेंगे। सपोज आप घर बनवाना है, घर बनवाने के लिए आपने मजदूर लगाए, मजदूर, तो मजदूर क्या है, छुट्टी बहुत मारते हैं। कोई मजदूर पंचुअल है, सारे दिन आएगा, कोई बेटा 5 दिन छुट्टी मार देगा, कोई 7 दिन छुट्टी मार देगा। तो हम जब हिसाब करेंगे उनका महीने के एंड में, तो हम ये चेक करेंगे कि कौन आदमी कितने दिन आया, किसने कितना काम किया। हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि किस मजदूर ने कितने दिन काम किया, किस मजदूर ने कितना काम किया। उसी रेशियो में पैसा बांटा जाएगा, एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा नहीं बांटा जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, यहां बच्चे गलती कर देते हैं, यहां भी एफिशिएंसी निकालने लगते हैं, गलत हो जाएगा। तो इस केस में हम ये पता लगाएंगे, हमें यह पता करना पड़ेगा किस आदमी ने कितना परसेंटेज काम किया। जिस आदमी ने जितना फ्रैक्शन काम किया होगा उतना ही पैसा दिया जाएगा। ये दोनों केसेस मेरे दोस्तों एकदम अलग अलग हैं, दिमाग में रखने हैं, ठीक है। दोनों केसेस एकदम अलग अलग हैं, दिमाग में रखने हैं बेटे आपको। तब शुरू से लेकर आखिर तक साथ है तो एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा बांटा जाएगा। कोई भी कभी भी छोड़ के चला जाता है तो पैसा जो किए गए काम के अनुपात में बांटा जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है। अब इस पर हम बेस सवाल लेंगे। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने 8।
क्वेश्चन नंबर 8 टाइप वाइज टाइप करेंगे मेरे दोस्तों जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 बनाओ बच्चों जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, अजय विजय संजय 5,290 में किसी काम को करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। 3 लोगों को हमने रखा, अजय अजय विजय और संजय को 5,290 में किसी काम को करने के लिए। सवाल में बोला है अजय और विजय मिलकर काम का 19/23 हिस्सा करते हैं। अजय और विजय 19/23 हिस्सा करते हैं, 19/23। विजय और संजय 8/23 हिस्सा करते हैं, 8/23। तो अजय का कितना पेमेंट होगा, अजय का कितना शेयर होगा? अजय और विजय मिलकर काम का 19/23 हिस्सा करते, बटे 23 आ रहा है। विजय और संजय मिलकर काम का 8/23 हिस्सा करते हैं। अजय का पेमेंट कितना होगा? तो बेटे बटे 23 आ रहा है। थोड़ी देर के लिए मैंने ये मान लिया कि टोटल वर्क 23 है। मैंने ये मान लिया कि बटे 23 है ना। मैंने मान लिया कि टोटल काम जो है वो 23 यूनिट है। मैंने मान लिया कि टोटल काम 23 है, 23 यूनिट है। मैंने ये मान लिया। अगर ये मैंने टोटल वर्क को 23 मान लिया तो अजय और विजय मिलकर कितना काम करते हैं बेटा? अजय और विजय मिलकर काम करते हैं 19/23। 23 का 19/23 आसान है। 23 से 23 कटेगा 19 बटे 23 आसानी से किया जा सके, इसलिए मैंने टोटल वर्क को 23 मान लिया। अजय विजय 19 चेयर बनाते हैं। विजय और संजय कितना बना करते हैं? 8/23। विजय और संजय कितना काम करते हैं? 8/23 है ना। 23 का 8/23 यानी कि 8। तीनों लोग मिलकर कितना काम करते हैं? तीनों लोगों ने पूरा काम किया होगा 23। तीनों लोगों ने मिलकर कितना काम किया होगा? 23। तीनों लोगों ने मिलकर 23 काम किया। अब आपसे यहां कुछ भी पूछ सकता है। अजय का शेयर पूछ सकता है, विजय का पूछ सकता है, संजय का, किसी का भी पूछ सकता है। भाई अजय प्लस विजय का 19 है, तो इसका संजय का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 अजय प्लस विजय 19 है, 19 4 23 होता है। ऐसे ही आप देखो विजय प्लस संजय का 8 है, तो अजय का कितना होगा? 23 में से 8 घटाएंगे 15 आएगा। 15। थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर विजय प्लस संजय का शेयर 8 है, विजय प्लस संजय की वैल्यू 8 है, तो 23 में से 8 घटाएंगे, अजय का कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 टोटल जोड़ के 23 आना चाहिए। 15 4 19, विजय का भी 4 आ जाएगा। तो तीनों का शेयर मुझे पता चलेगा। तीनों ने इतना इतना काम किया, जो मर्जी आप वो निकलवा लो। अजय ने, ये जो हम टोटल काम है 23, टोटल काम है 23, 23 में से अजय ने कितना काम किया है? अजय ने काम किया है 15। 23 में से अजय ने 15 किया है, तो अजय ने 15/23 काम किया है, तो अजय को पैसा भी, कुल काम के 5,290 रुपए दिए जा रहे हैं, तो अजय को पैसा भी 15/23 ही दिया जाएगा। 15/23 ही दिया जाएगा। कितना होगा बेटा? 230 बार जाएगा। 15 की 230 में गुणा करेंगे तो 3,450। देखिए अजय का जो शेयर होगा वो 3,450 होगा। आंसर है डी ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो ये इजी सवाल था, सवाल में कोई दम नहीं था। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बेटा 9, बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, ये सवाल यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 के पेपर में आया है और बहुत फेमस सवाल है। ऐसा सवाल सीडीएस के पेपर में भी आया है। बताओ। यही इसका बेसिक मेथड है। ठीक है ना, यही बेसिक मेथड है प्रणव सिंह। ए बी सी एक काम को 8, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। यदि वे एक साथ काम करते हैं, यदि वो एक साथ काम करते हैं और काम पूरा करते हैं,
तो ए बी सी के बीच पैसा किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? बहुत बड़ा सवाल। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। वे एक साथ काम करते हैं और एक साथ ही पूरा करते हैं। तीनों लोगों ने साथ में काम शुरू किया, साथ में जाके एंड किया। तो पूछा उनके बीच पैसा किस रेशियो में बांटा जाएगा? तो बेटा साथ में काम शुरू किया है, साथ में खत्म किया है, तो पैसा बांटा जाएगा एफिशिएंसी के रेशियो में। जिस आदमी की एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी उसको उतना पैसा मिलेगा। और एफिशिएंसी जो होती है, काम को करने में जो टाइम लगता है, टाइम के रेशियो का रिवर्स होती है। एफिशिएंसी जो होती है वो समय के रेशियो का उल्टा होती है। यानी कि पैसा जो है, एबीसी के बीच जो पैसा है वो एफिशिएंसी यानी कि टाइम के रिवर्स रेशियो में बांटा जाएगा। ए को 8 दिन लगते हैं, बी को काम पूरा करने में 12 दिन लगते हैं, सी को काम पूरा करने में 15 दिन लगते हैं। मैं टाइम का उल्टा करूंगा, टाइम का उल्टा करूंगा बेटा, तो ये एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। तो एबीसी के बीच पैसा इस अनुपात में बांटा जाएगा। अब 8, 12, 15 का एलसीएम कितना होता है? 120। पूरे डाटा को 120 से गुणा कर देंगे तो 15:10:8। एबीसी के बीच पैसा 15:10:8 के रेशियो में बांटा जाएगा। आंसर आ गया सवाल का सी ऑप्शन। ठीक है ना? तो ये कंसेप्ट है। अगर सारे लोग साथ में काम शुरू करते हैं, साथ में खत्म करते हैं, तो ये कंसेप्ट लगेगा, पैसा एफिशिएंसी के अनुपात में बांटा जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर है बेटे 10। बनाओ, जल्दी करेंगे। बहुत ही मजेदार सवाल है भाई, मुझे तो बड़ा मजा आता है इनको करवाने में। ध्यान से सुनिएगा। अकेले सचिन 6800 रुपए के लिए किसी काम को 8.5 दिन में पूरा कर सकता है। अकेले सचिन 8.5 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है 6800 रुपीज के लिए। ठीक है, अकेले सचिन 8.5 दिन में काम पूरा कर सकता है 6800 रुपए में। लेकिन विष्णु की हेल्प से काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। अगर विष्णु जी हेल्प करते हैं तो काम 6 दिन में पूरा होगा, भगवान जिसकी हेल्प करें काम जल्दी होगा। तो आपसे पूछा है कि विष्णु को भुगतान किए जाने वाला हिस्सा क्या होगा, विष्णु का पेमेंट क्या होगा? मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा गया है। देखो सवाल में कोई छोड़ या भाग नहीं रहा है, यानी कि दोनों लोग सचिन विष्णु शुरू से आखिर तक हैं। तो पैसा बांटा जाएगा एफिशिएंसी के रेशियो में। एफिशिएंसी क्या होती है? टाइम के रेशियो का उल्टा होती है, टाइम का उल्टा। भाई अकेले सचिन किसी काम को कर सकता है 8.5 दिन में। 8.5 का मतलब होता है 17/2। अकेले सचिन काम को 17/2 दिन में कर सकता है। लेकिन जब ये सचिन विष्णु की हेल्प लेता है तो सचिन और विष्णु मिलकर काम को 6 दिन में करते हैं। सचिन और विष्णु मिलकर काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये किसका रेशियो बेटा? टाइम का। 2 की यहां पे गुणा हो जाएगी, 17:12। 2 छिक्का 12 टाइम का अनुपात है बेटा, ये समय का अनुपात है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। 17/12 का उल्टा क्या होता है? 12/17। 17/12 का उल्टा क्या होता है? 12:17। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चे। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, यानी कि सचिन की एफिशिएंसी 12 है, सचिन की 12 है, तो दोनों की मिला के 17 है। तो विष्णु की कितनी है? 5। 12 5 17, विष्णु की एफिशिएंसी 5 है। तो जो एफिशिएंसी का रेशियो है, पैसा भी उसी रेशियो में बांटा जाएगा। जो रेशियो एफिशिएंसी का है बच्चे, पैसा भी उसी अनुपात में बांटा जाएगा। बोला है विष्णु का शेयर क्या होगा? विष्णु की एफिशिएंसी 5 है। विष्णु भाई साहब की एफिशिएंसी 5 है आउट ऑफ टोटल दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? सचिन और विष्णु की 17। 5/17। तो विष्णु को पैसा भी टोटल अमाउंट का, टोटल ठेके का 5/17 मिलना चाहिए। टोटल काम के लिए 6800 रुपए मिलते हैं, 6800 रुपीज। तो विष्णु को कितना देंगे? 5/17। 17 चौका 68,
5 की 400 में गुणा करेंगे, 2000 रुपए। डी ऑप्शन सवाल का आंसर आएगा, विष्णु को दिया जाएगा 6800 में से। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों, आगे चलेंगे। एक और ऐसा ही क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने 11। करो। बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। ये जो सवाल है आपके सामने 2016 के प्री का है, ये सवाल अच्छा सवाल है। सवाल में कहा गया है ए और बी ने 880 रुपए में एक काम लिया। ए और बी ने 880 रुपए में एक काम लिया। जब वो एक साथ काम करते हैं, ए को बी से 240 रुपए अधिक मिलते हैं। सवाल में कहा गया है कि ए और बी ने किसी काम को करने का ठेका लिया 880 रुपए में। जब एक साथ काम करते हैं तो ए को बी से 240 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ठीक है ना? चलो, ए को बी से 240 रुपए ज्यादा मिलते हैं। जब वो व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं, जब वो अलग अलग काम करते हैं, तो काम पूरा करने में बी को ए से 12 दिन अधिक लगते हैं। जब ए और बी अलग अलग काम करते हैं तो बी को ए से 12 दिन ज्यादा लगते हैं। बोला ए और बी एक साथ कितने दिन में काम पूरा करेंगे? ए बी एक साथ कितने दिन में काम करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। यहां पर दो लोग हैं ए और बी। सवाल सुनना, दो लोग हैं ए और बी। दोनों लोगों ने काम करने का ठेका लिया 880 रुपए में। ए को बी से 240 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो मैं ये पता लगा सकता हूं कि ए को कितना पैसा मिला, बी को कितना पैसा मिला, मैं ये पता लगा सकता हूं। भाई दो लोग हैं ए और बी, दोनों लोगों को कितना पैसा मिलता है? 880 रुपए मिलता है काम करने का मिलाकर, और ए को बी से 240 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ए को कितना पैसा मिला, बी को कितना पैसा मिला। मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि नहीं? और मुझे तो एग्जैक्ट निकालना भी नहीं, मुझे तो रेशियो ही चाहिए। तो बेटा जैसे मैं 80 से काट लूं, 80 से काटूंगा तो 11 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। मुझे तो रेशियो चाहिए। तो ए का मान आएगा, जोड़ के आधा कर दो, 11 3 14 का आधा 7। बी का मान आएगा, घटा के आधा कर दो, 11 3, 11 में से 3 घटाए 8 का आधा 4। तो ए को और बी को पैसा इस रेशियो में मिला, ए और बी को पैसा इस रेशियो में मिला। ये वेजिस है। जब ए और बी साथ में काम करते हैं तो ए को 7 रुपए मिले, बी को 4 रुपए मिले। ये मैंने पता लगा लिया, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए मैंने रेशियो पता लगाया। अगर ए और बी को इस रेशियो में पैसा मिला है तो जाहिर सी बात है ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो भी ये होगा। भाई जिस रेशियो में पैसा उनको मिला है उसी रेशियो में काम भी करते होंगे। यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा बेटे? 7:4। ये एफिशिएंसी, जिस रेशियो में पैसा मिला है वही ए बी की एफिशिएंसी का भी रेशियो होगा। ये आ गया बेटा। अब बोला है कि जब वो इंडिविजुअली काम करते हैं तो बी को ए से 12 दिन अधिक लगते हैं, बी को ए से 12 दिन अधिक लगते हैं। तो बेटा दिन नहीं बताए, किसी के भी दिन नहीं बताए। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 7:4 है बेटे, तो टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए, 4:7। यानी कि अगर ए और बी अलग अलग काम करते हैं तो जो समय लगेगा, समय का रेशियो 4:7 होगा। अगर ए को 4 यूनिट समय लगता है तो बी को 7 यूनिट समय लगता है। तो बी को ए से कितना ज्यादा लगता है? 3 यूनिट। बी को ए से 3 यूनिट समय ज्यादा लगता है। सवाल कह रहा है कि काम पूरा करने में बी को ए से 12 दिन अधिक लगते हैं। काम पूरा करने में बी को ए से 12 दिन ज्यादा लगते हैं। अगर 3 की वैल्यू 12 दिन है, 3 की वैल्यू 12 दिन है 4 गुना, 3 की वैल्यू 12 दिन है 4 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 4 गुना होगी, 4 की वैल्यू भी 4 गुना होगी 16 दिन। 3 की वैल्यू 12 दिन है 4 गुना, 4 की वैल्यू भी 4 गुना होगी 16 दिन। ये मैंने क्या पता लगाया? ये मैंने ए के दिन पता लगा लिए, ये मैंने ए के दिन पता लगा लिए। चाहे तो मैं ऐसे ही बी के दिन भी पता लगा सकता हूं, मैं बी के दिन भी पता लगा सकता हूं, पर मैं वो तरीका नहीं लूंगा। मैंने ये सब मेहनत करके
है ना, टाइम के डिफरेंस से आपको टाइम का डिफरेंस दिया था, मैंने ए के दिन पता लगा लिए। लेकिन सवाल में तो पूछा है ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है। ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, सवाल तो ये कह रहा है, सवाल तो ये कह रहा है। तो बेटा जी आप हमें इस बात का जवाब दो, ए एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है, ए की एफिशिएंसी 7 है। ए पूरा काम 16 दिन में करता है। ए एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है, ए अकेले पूरा काम 16 दिन में करता है, टोटल वर्क है। इसी टोटल वर्क को ए और बी अगर मिलकर करें तो 7 4 11 एफिशिएंसी के साथ करेंगे बटे 11। तो 16 सत्ते 112, 112 को 11 से भाग देंगे तो 11 दुसाम 110, 10 सही 2/11 दिन में ए और बी मिलकर काम करेंगे। ए ऑप्शन आंसर है, 10 सही 2/11। कितना गजब का सवाल था। पैसे का रेशियो दिया है, पैसे से एफिशिएंसी का रेशियो आया, एफिशिएंसी का उल्टा करके टाइम का रेशियो आया, टाइम का डिफरेंस दिया गया है, वहां से हमने समय निकाल लिया, किसी भी एक आदमी का निकाल लो फिर आगे कर सकते हैं ना। तो इस सवाल में सवाल छोटा है बट 4-5 कंसेप्ट लगे, 4 कंसेप्ट इस सवाल में लगे हैं छोटे से में। नेक्स्ट अगला टाइप, अगला टाइप सवाल नंबर है बेटा 12। अगला टाइप बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान। ये सीटसेल टीयर 1 2022 के पेपर में सवाल आया, सीटसेल टीयर 1 के पेपर में सवाल आया है, बताओ। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता कोई। इजी टाइप है बेटा दोस्तों आज की क्लास का। मोहित और रोहित ने 4400 में एक काम हाथ में लिया। मोहित रोहित ने एक काम लिया 4400 रुपए में करने के लिए। मोहित और रोहित ने, मोहित अकेले 10 दिन में काम कर सकता है, मोहित अकेले 10 दिन में काम कर सकता है, रोहित अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वो एक साथ काम करते हैं ना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यदि वो एक साथ काम करते हैं तो पैसा बांटा जाएगा एफिशिएंसी के रेशियो में, तो उनके पैसे में कितना डिफरेंस होगा, उनकी राशि में अंतर क्या होगा। देखो बच्चे, 2 आदमी या 2 से ज्यादा एक साथ काम करते हैं तो पैसा बांटा जाता है एफिशिएंसी के रेशियो में। एफिशिएंसी जो होती है टाइम के रेशियो का उल्टा होती है। मोहित काम 10 दिन में करता है, एक दिन में करेगा 1/10। रोहित काम 15 दिन में करता है, एक दिन में करेगा 1/15। यह है टाइम का उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो। कितना आएगा, यह आएगा 15:10, यानी कि 3:2, 3:5:2, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। मोहित और रोहित की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 आ गया। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 आया है तो मोहित और रोहित के बीच पैसा भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा। समय का उल्टा डायरेक्ट कर दो, एफिशिएंसी आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो पैसा भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा। टोटल कितने रुपए देना है इन्हें, टोटल देना है 4400 रुपए, 4400 रुपए का टोटल काम है। इनके पैसों के बीच, इनकी अमाउंट के बीच डिफरेंस पूछा है, तो अमाउंट के बीच डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है 3 और 2 5, तो 4400/5 आएगा 880 रुपए। तो दोनों के अमाउंट में 880 रुपए का डिफरेंस है, बात खत्म। इजीएस्ट टाइप है बेटा ये, इजीएस्ट टाइप। आप चल करेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 13। इजीएस्ट टाइप है बेटा ये। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। यदि वो तीनों उस काम को साथ में मिलकर करते हैं, तीनों लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, उन्हें 7400 रुपीस की पेमेंट दी जाती है, बी का शेयर बताओ। अगर साथ में काम करते हैं तो पैसा बांटा जाएगा एफिशिएंसी के रेशियो में। एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम के रेशियो का उल्टा। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, एक दिन में 1/8, बी 10 दिन में करता है, बी की एफिशिएंसी 1/10, सी 12 दिन में करता है 1/12। तो ये रेशियो आ जाएगा एबीसी की एफिशिएंसी का। इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा, 8 10 12 कैल्शियम 120, तो आ जाएगा 15:12:10।
ये एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, तो एबीसी के बीच पैसा भी इसी अनुपात में बटेगा। ये जो एफिशिएंसी का रेशियो, पैसा भी उसी अनुपात में बटेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 12। आपसे बी का हिस्सा पूछा है, बी की एफिशिएंसी 12 है। आउट ऑफ टोटल, टोटल तीनों की कितनी है? 15, 12, 27, 10, 37। बी को 12/37 मिलना चाहिए। कितने अमाउंट का? 7400 का, 7400 का। कितनी बार जाएगा? 37 दूनी 74, तो 12 गुणा 200, 2400 रुपए। तो बी का जो शेयर होगा वो 2400 रुपए आ जाएगा। ये आंसर है, 2400 रुपीज। सी होगा मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यारा आपने आंसर बताया। अगला सवाल करके बताएं बच्चों हमें। रूटीन, एक सेकेंड। ओके, अब यहां से अगला टाइप शुरू हो गया ना ये। हम्म, अगला टाइप शुरू हो गया। ठीक है, चलो। तो अगला टाइप बच्चों मैं बताऊंगा कल। अगला टाइप बताएंगे कल। आज इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 13 तक शीट में अपलोड करवा दूंगा। इसके आगे के सवाल खुद से करने की कोशिश करेगा। आगे के 15-20 सवाल करके आइएगा, जिससे कि आपको कल और बेहतर समझ में आए। ठीक है, आगे के टाइप में कल समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। आज इतना ही छोड़ते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी? फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे मेरे दोस्तों। 1 मिलियन स्टूडेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, शाम को 6 बजे इस चैनल पे एक वीडियो आएगी, वो जरूर देखिएगा दोस्तों आप। ठीक, धन्यवाद भाई। आज इतना ही, कल करते हैं इसके आगे। बाय।